Hello everyone. In this video, I am going to explain image geometric transformation, which is the topic of digital image processing. तो क्या होता है ये geometric image transformation? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक है geometric और ये है transformation. Transformation का मतलब क्या होता है? चेंज. तो किस में चेंज हो रहा है? तो ज्योमेट्री में चेंज हो रहा है. किसके ज्योमेट्री में चेंज हो रहा है? तो इमेज के ज्योमेट्री में चेंज हो रहा है. इसको स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है. तो क्या है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? एज अंडरस्टूड बाय द नेम, इट मींस चेंजिंग द ज्योमेट्री ऑफ इमेज. इसमें क्या होता है? इमेज का ज्योमेट्री चेंज होता है. Geometric transform permit elimination of geometric distortion that occurs when image is captured. Geometric transformation से हम जो इमेज कैप्चर करते टाइम अगर कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं इमेज में, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं. अभी आप यहाँ पे दो इमेजेस देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा है टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. क्या डिफरेंस है? सपोज ये है हमारा इमेज ए और ये है हमारा इमेज बी. एक्चुअली ये इमेज दोनों भी जो ए और बी है वो एक ही सीन का इमेज है, एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज है. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे जो कैमरा की पोजीशंस है, व्यू एंगल है, वो डिफरेंट है, और इमेज बी में जो कैमरा की पोजीशंस और एंगल है वो डिफरेंट है. इस इमेज ए में अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई है तो इसका पोजीशन यहाँ पे है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का यहाँ से डिस्टेंस इतना है और बॉटम साइड से डिस्टेंस इतना है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो शेप है, इसका यहाँ से डिस्टेंस इतना है. अब सेम ऑब्जेक्ट अगर आप इस इमेज में देखते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है. इसका मतलब क्या है कि कैमरा पैन हुआ है टुवर्ड्स राइट, और इस डायरेक्शन में कैमरा पैन होने की वजह से ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इमेज में शिफ्ट हो गया है. उसी तरह से आप देख सकते हो थोड़ा बहुत डिस्टेंस यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे इमेज को रोटेट भी देख सकते हो आप. जो ये पोर्शन यहाँ पे था, अब ये सेम पोर्शन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, क्योंकि कैमरा क्या क्या हुआ है? रोटेट भी हुआ है. और उसकी वजह से जो इमेज ए में पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई थे वो अभी चेंज होके जो सेम ऑब्जेक्ट, जो सेम पिक्सल इमेज बी में है, उसके कोऑर्डिनेट्स अभी क्या हो गए हैं? यू कॉमा वी. यानी पिक्सल सेम है, उसका इंटेंसिटी सेम है. अगर वो ग्रे इमेज है तो सेम ग्रे पिक्सल इंटेंसिटी रहेगा, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स यानी उसका पोजीशन क्या हो गया है? चेंज हो गया है. और इसी को बोलते हैं स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन और ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ना क्यों है? अभी आप देख सकते हैं क्या एग्जांपल दिया है कि सम पर्सन इज क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ द सेम प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड ईयर टू विजुअलाइज द चेंजेस. अगर एक पर्सन है, कोई तो एक चेंज है, कोई तो एक सीन है, और कोई एक पर्सन है जो उस पर्टिकुलर सीन के पिक्चर्स ले रहा है. या तो वो एक पिक्चर सुबह लेता है, एक शाम को लेता है, और एक आफ्टरनून में लेता है, या तो फिर एक इस साल में लेता है, फिर दूसरा पिक्चर नेक्स्ट मंथ में लेता है, नेक्स्ट ईयर में लेता है. यानी या तो वो डिफरेंट टाइम पे कैप्चर कर रहा है या डिफरेंट ईयर पे कैप्चर कर रहा है. क्या करने के लिए? तो उस पर्टिकुलर सीन में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो चेक करने के लिए. अभी जैसे डिफॉरेस्टेशन चेक करते तो कैसे करते हैं डिफॉरेस्टेशन? की अर्थ का एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का पिक्चर ले लिया, और उसके बाद सेम एरिया का फिर से नेक्स्ट ईयर पिक्चर ले लिया, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिफॉरेस्टेशन वहां पे हुआ है. तो अगर ये सब करना है और अलग अलग टाइम पे अगर कोई पर्सन एक ही सीन का पिक्चर ले रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही पॉइंट से, एक ही व्यू एंगल से एक ही टाइप का पिक्चर आपको मिले, क्योंकि कैमरा का पोजीशन चेंज होगा, कैमरा का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस फ्रॉम द सीन चेंज होगा, कैमरा थोड़ा सा रोटेट होगा, थोड़ा सा राइट और लेफ्ट पैन हो सकता है. उसकी वजह से क्या होगा कि ये इमेज क्या होगी? चेंज होगी. आप यहाँ पे एक देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज है और ये है इसका साइज. अब ये भी सेम इमेज है, सेम सीन है, सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका हाइट अभी थोड़ा सा कम हो गया है, और ये इमेज थोड़ा रोटेट भी हुआ है. तो अगर हम दोनों इमेज को अगर अलाइन करना चाहते हैं, दोनों को अगर सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना चाहते हैं, किस लिए लाएंगे दोनों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में? टू ऑब्जर्व द चेंजेस.
अब ये शिप में तो हम कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकते चेंज, लेकिन हाँ सच में अगर फॉरेस्ट एरिया का है तो वहां पे हम लोग चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर दोनों को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो इमेज है इसको करेक्ट करना होगा। कैसे करेक्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे और उसका जो रोटेशन एंगल था उसको करेक्ट कर देंगे, और उसके ये करने के बाद ही हम ये दोनों को इस तरह से अलाइन कर पाएंगे। अगर बिना करेक्शन के, बिना ये प्रीवियस इमेज के करेक्शन के अगर हम ये ऐसे ही अलाइन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इमेज प्रॉपरली ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि कितना एंगल से ये इमेज रोटेटेड है, इसके और इसके साइज में कितना डिफरेंस है। अगर ये पता करेंगे तभी तो इस इमेज को हम करेक्ट कर पाएंगे, तभी तो हम लोग अलाइन कर पाएंगे। तो ये है एक एग्जांपल ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह के होते हैं, एक तो है लीनियर और दूसरा है नॉन लीनियर। ये ओरिजिनल इमेज है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगर अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयर एंड अफाइन। अभी ये सारे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ट्रांसलेशन का। क्या होता है ट्रांसलेशन में कि ये अगर कोई एक इमेज है और ये दूसरा इमेज है, अब ये ऑब्जेक्ट सेम है, इमेज सेम है, लेकिन ये ट्रांसलेटेड है। ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये इमेज का ओरिजिनल पोजीशन है। और ये क्या है यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसमें क्या हुआ है, न्यू पोजीशन में इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थोड़ा ट्रांसलेट हुआ है इमेज। जो y है, y कहाँ होता है, हमेशा इमेज में हम देखते हैं कि y इस डायरेक्शन में होता है और x क्या है, रोज है, तो रोज को x बोलते हैं। तो अगर टी वाई से क्या है, डिफरेंस है दोनों के पोजीशन में। और सपोज ये है 15 पिक्सल, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 15 पिक्सल का डिफरेंस है, और ये क्या है, टी एक्स का चेंज है, यानी एक्स डायरेक्शन में इतना शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसलेट हो रहा है इमेज, तो इसको बोलेंगे सपोज ये 13 पिक्सल से शिफ्ट हुआ है। अब अगर हमारे पास ये कोई भी एक इमेज है और ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से क्या होता है देखते हैं। ये क्या है, यू एंड वी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू इमेज, यानी ट्रांसलेटेड इमेज, एंड व्हाट इज एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिनल इमेज। अब देखते हैं कि ये कोई तो इमेज है हमारे पास, इसका सबसे लेफ्ट टॉप कॉर्नर का पिक्सल है ये वाला पिक्सल, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे, यानी एक्स एक्स यानी एक्स डायरेक्शन, यानी क्या बोल सकते हैं कि 0th रो और 0th कॉलम है। अब हम अगर ये 0 0 को इस फॉर्मूला में डालते हैं, इस तरह से 0 0 को इस फॉर्मूला में डालते हैं, और अगर हम ये tx को 13 लिखते हैं यहाँ पे, और ty को अगर हम 15 लिखते हैं, तो क्या, और अगर ये हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो हमें u और v के क्या होंगे, न्यू वैल्यूज मिलेंगे। और ये जब हम ये पिक्सल इंटेंसिटी दूसरे इमेज में अगर हम लोग प्लॉट करना चाहेंगे, तो ये जो पिक्सल है ये शिफ्ट होके ट्रांसलेट होके यहाँ आ जाएगा। यानी शिफ्टिंग कैसे हो गया है यहाँ पे कि tx डायरेक्शन में ये 13 से शिफ्ट हुआ है, और y डायरेक्शन में ये 15 पिक्सल से, ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर वाला पिक्सल था जो 0 0 पोजीशन पे था, अब वो 15 13 पोजीशन पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा इमेज क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया ट्रांसलेट इमेज। अब अगर हम इन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं कि हमारे पास ये इमेज है और हमें पता है कि इसमें ये 15 और 13 का शिफ्ट है, और अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे डालते हैं, इनवर्स अप्लाई करते हैं, ये 15 13 यहाँ डालते हैं और इसके ये कोऑर्डिनेट्स डालते हैं और tx ty करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये ओरिजिनल इमेज मिलेगा। तो ये किस लिए यूज होता है, तो करेक्शन के लिए यूज होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं रोटेशन का। रोटेशन में क्या हो रहा है, आप देख लीजिए, ये है ओरिजिनल इमेज, और आप देख सकते हो ये है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये ओरिजिनल इमेज है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, रोटेटेड इमेज है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये ओरिजिनल एक बार जब पिक्चर लिया तो इस कैमरा सीधा करके लिया है, और दूसरी बार लिया तो कैमरा थोड़ा सा रोटेट हो गया है, रोटेट हुआ है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही आपका इमेज ही रोटेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा एग्जांपल, ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें कि हमने एज्यूम किया रोटेशन एंगल थीटा है। अब दोनों भी एक ही सीन का, आप देख सकते हैं केयरफुली, एक ही सीन का ये इमेज है, लेकिन दिस इमेज इज स्लाइटली रोटेटेड।
अब यहाँ पे ये जो पिक्सल है, इस इमेज में ये जो पिक्सल है इसके कोऑर्डिनेट्स है 20, 40, यानी 20 रो नंबर है और 40 क्या है, कॉलम नंबर है। और इस इमेज में सेम पॉइंट कहाँ है, तो सेम पिक्सल इस इमेज में यहाँ पे है, जिसका कि रो नंबर 12 है और कॉलम नंबर 0 है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम ये एज पे है, तो कॉलम नंबर 0 है और रो नंबर 12 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पिक्सल इस इमेज में जिसके कोऑर्डिनेट्स ये थे, अब सेम पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स इस इमेज में क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। चेंज क्यों हुए हैं, क्योंकि उसमें क्या है, रोटेशन है। तो अगर हमें ये दो इमेजेस अगर हमें ये अलाइन करनी है, इनको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों में जो रोटेशन है उसको करेक्ट करना होगा। कैसे करेक्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स एंड वाई क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पिक्सल ऑफ ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज के ये पिक्सल है, और कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स है। और ये क्या है, रोटेशन एंगल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इट इज अ रोटेशन मैट्रिक्स। और यू एंड वी इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू इमेज, यानी जो न्यू हमें इमेज सेम पिक्सल के जो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो है यू एंड वी। जब हम इस इमेज के हर एक पिक्सल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमें हर एक पिक्सल के लिए न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा, और वो कोऑर्डिनेट अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें सेम इस तरह से करेक्ट हो जाएगी हमारी और इमेज, और फिर हम उसको कुछ इस तरह से अलाइन कर पाएंगे। यानी अगर हम इस इमेज पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह से इमेज मिलेगी रोटेटेड, और फिर ये इमेज जब हम इस इमेज पे अलाइन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये इस तरह से दिखेंगी। तो दिस इज नोन एज रोटेशन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्केलिंग। व्हाट इज स्केलिंग, स्केलिंग मींस रीसाइजिंग एन इमेज। यानी इसमें स्केलिंग में क्या करते हैं, हम इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं, यानी बड़ा है तो उसको छोटा कर सकते हैं, छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। विच मीन्स इमेज इज मेड बिगर और स्मॉलर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। नो वी कैन रीसाइज एन इमेज इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग फैक्टर। अब उसको रिसाइज करने के लिए हमें एक स्केलिंग फैक्टर चाहिए होता है। स्केलिंग फैक्टर यानी क्या, कि हमारा एक ओरिजिनल इमेज है तो उसको 3 टाइम्स बड़ा करना है, उसको 4 टाइम्स बड़ा करना है, उसको 10 टाइम्स बड़ा करना है, तो ये 10 क्या हो गया, तो इसको स्केलिंग फैक्टर करना है। या फिर उसको आधा करना है तो हाफ क्या हो गया, उसका स्केलिंग फैक्टर हो गया। Now, if we have an image of size 300 by 400, अब यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं, ये ओरिजिनल इमेज है और स्केलिंग में क्या हुआ है कि ये पूरा यहाँ पे साइज इसका चेंज हो चुका है, यानी जो रोज है उस बढ़ गई है और कॉलम्स क्या हो गई है, कम हो गई है। अब एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव एन इमेज ऑफ 300 एंड 400, यानी यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है जिसमें 300 रोज है और इसमें 400 इस तरह से कॉलम से पिक्सल थी, and we want to transform it into image of say 600 by 200। यानी हमें इसको इस तरह से चेंज करना है ताकि हमें ये इमेज मिले जिसमें कि रोज अभी क्या है 600 करनी है और कॉलम्स हमें क्या करना है 200 करना है, यानी कम करना है। द स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमें 600 करना है और हमारे पास 300 है, तो एक्स डायरेक्शन के स्केलिंग फैक्टर आएगा 600 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर हो गया एस एक्स इज इक्वल टू 2। और y में क्या करना है कि y में हमारे पास y डायरेक्शन में हमारे पास 400 पिक्सल्स है, यहाँ पे 400 पिक्सल्स है, लेकिन हमें आउटपुट में कितने चाहिए, सिर्फ 200 पिक्सल्स चाहिए। तो हमारा क्या हो गया, स्केलिंग फैक्टर एस वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में ये चाहिए हमें और ये है, तो 200 डिवाइडेड बाय 400, तो इसका स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया, हाफ हो गया। और स्केलिंग के लिए मैट्रिक्स है, दिस इज नोन एज स्केलिंग मैट्रिक्स, एस एक्स 0 और 0 एस वाई, एक्स एंड वाई क्या है, फिर से कोऑर्डिनेट्स है इस इमेज के हर एक पिक्सल के, एवरी पिक्सल का कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। व्हाट इज यू एंड वी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू इमेज। तो अब अगर हम एस एक्स की जगह 2 रखते हैं और एस वाई की जगह 1/2 रखते हैं और ये इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई करते हैं, तो हमें न्यू इमेज मिलेगा लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज स्केलिंग। अब हमें इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हम रो को बढ़ाए कॉलम कम करें, या पूरा का पूरा बढ़ाए, रो भी बढ़ाए और कॉलम्स भी बढ़े। सो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ स्केलिंग।
या तो उसको स्मॉल कर सकते हैं या तो फिर आप उसको बिग भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग आप देख सकते हो क्या है, ये है सैंपल इमेज और यहाँ पे शेयर में क्या हो गया, तो ये जो दिस इज नोन एज वर्टिकल शेयरिंग। वर्टिकल शेयरिंग में क्या हो रहा है कि ये जो एंड है ये नीचे आया है और ये जो एंड है, ये जो कॉर्नर है इमेज का, ये कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है, और ये जो कॉर्नर है ओरिजिनल इमेज का, ये क्या हुआ है, नीचे गया है। और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में क्या था, ये ओरिजिनल इमेज था तो उसका ये जो कॉर्नर है ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, और ये जो कॉर्नर था ये क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो शेयरिंग एन इमेज मीन शिफ्टिंग द पिक्सल वैल्यूज इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। शेयरिंग में क्या होता है कि पिक्सल वैल्यूज वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होते हैं, जैसे कि आप दोनों में देख सकते हो। बेसिकली दिस शिफ्ट्स some part of the image to one direction and other part to some other direction। यानी अगर ये पार्ट नीचे आ रहा है तो ये जो दूसरा पार्ट है ये ऊपर जा रहा है। उसी तरह से अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो नीचे से या ये कॉर्नर क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो क्या होता है इसमें कि if one part of image if one part of image is shifting in one direction, the other part shifts in other direction। Horizontal shearing will shift the upper part to the right and lower part to the left। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल शेयरिंग में अपर पार्ट क्या होता है, राइट में शिफ्ट हो गया, और लोअर पार्ट क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। Here you can see in figure that the upper part has shifted to the right इस फिगर में। So this is known as shearing। Next is rigid body transformation। rigid body transformation क्या है, it is a combination of translation and rotation। इसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये कोई तो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में 2 पिक्सल्स दिखाया है, पिक्सल P एंड पिक्सल Q। अब ये भी इमेज है सेम ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कुछ यहाँ पे पिक्सल P जो है ये यहाँ पे है और पिक्सल Q यहाँ आ चुका है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। आप देख सकते हो कि दिस इज ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, दिस इज ट्रांसलेशन इन एक्स डायरेक्शन। आप अगर पिक्सल P देखते हो तो यहाँ से पिक्सल P यहाँ गया है, तो ये कितना शिफ्ट है, वाई डायरेक्शन में इतना शिफ्ट है, और एक्स में, एक्स डायरेक्शन में यानी रोज में कितना है, तो इतना शिफ्ट है। तो जो पिक्सल यहाँ था अभी न्यू इमेज में यहाँ पे चला गया है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। एट द सेम टाइम रोटेशन भी है, क्योंकि ये जो पोर्शन था आप देख सकते हो, ये जो पोर्शन यहाँ पे था, अब ये पोर्शन पूरा ऊपर चला गया है, सेम पोर्शन इज आउट हियर बिकॉज देयर इज अ रोटेशन। तो इसमें क्या है कि ये जो अगर ओरिजिनल इमेज है तो ये क्या है, ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड इमेज, जिसमें कि पिक्सल्स रोटेट भी हुए हैं और ट्रांसलेट भी हुए हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। और उसके लिए जो है ये है हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये है रोटेशन मैट्रिक्स। और टी एक्स एंड टी वाई फॉर ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अगर हम ये ओरिजिनल इमेज में अप्लाई करते हैं तो वी कैन करेक्ट द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। दूसरा है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। ये प्रिजर्व करता है सिर्फ शेप को। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होगा। जब भी आप पिक्चर लेते हैं, अगर पिक्चर में सर्कल है तो सर्कल रहेगा, हेक्सागोन है हेक्सागोन रहेगा, ओवल है ओवल रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो ये शेप नहीं चेंज करता है। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो कि ये बिफोर एक दिया हुआ है और ये आफ्टर है। तो इसमें क्या हुआ है, ट्रांसलेशन भी है, ये इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट हुआ है, और ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स भी शिफ्ट हुए क्योंकि उसमें रोटेशन भी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इस इमेज में ये इस तरह से शिफ्ट हुआ है, रोटेट हुआ है। सो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेट भी होता है इमेज, रोटेट भी होता है, यानी कैमरा क्या हुआ है, कैमरा ट्रांसलेट भी हुआ है, रोटेट भी हुआ है, और दूर से लिया है या पास से लिया है तो स्केलिंग भी हुआ है। या तो पास से अगर इमेज लेंगे तो बड़ा हो जाएगा इमेज, दूर से अगर इमेज लेंगे तो इमेज छोटा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा। और उसके लिए ये फॉर्मूला है फॉर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म फॉर्म करेक्शन। सो एस स्टैंड्स फॉर, ये स्केलिंग फैक्टर है, ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये हो गया रोटेशन करेक्ट करने के लिए, और टी एक्स एंड टी वाई
indicates the translation in x and y direction. So this matrix is known as a similarity transform matrix. प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म क्या है? प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म देखो, अगर इमेज इस तरह का है तो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में इस तरह से मिलता है। जैसे भी आप देख सकते हो, अगर कोई एक रास्ता है, लंबा रोड है, और उसका अगर आप कैमरा से पिक्चर खींचते हो तो आपको ऐसा दिखता है कि जैसे कुछ आगे अंतर जाके वो दोनों भी एजेस जो है रोड के वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली वैसा होता है? वैसा नहीं होता है। जैसे रेलवे ट्रैक को अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके वो मिल रही है, लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं होता है। लेकिन कैमरा में वैसे आता है, इमेज में वैसे आता है। और जब इस टाइप का डिस्टरबेंस होता है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केल एंड शेयर। इसमें सब कुछ है। इसमें इमेज ट्रांसलेट भी हो रही है, रोटेट भी हो रही है, बड़ी या छोटी भी हो रही है, और उसके एजेस भी स्ट्रेच हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। An affine transformation is a transformation that preserves collinearity and ratio of distances. आप देख सकते हो कि ओरिजिनल इमेज है और इसमें क्या हो रहा है कि शेप भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रही है और रोटेट भी हो रहा है। और जब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाला इमेज होता है तब उसको करेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट होता है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट करना और टू गेट बैक द ओरिजिनल इमेज। फिर क्या फीचर हम इसका यूज कर सकते हैं करेक्ट करने के लिए? तो उसका एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है कि इसमें जो पैरेलल लाइंस होती है ना, वो पैरेलल ही रहती है। जैसे प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में वैसे था, प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म में क्या था, पैरेलल लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं रहती है, वो आगे जाके मिल जाती है। लेकिन अफाइन ट्रांसफॉर्म में जो पैरेलल लाइन है वो पैरेलल ही रहेगी, और जो रेशोज होते हैं वो रेशोज सेम होते हैं। रेशोज यानी एक लॉन्ग लाइन है और दूसरी शॉर्ट है, उसका हमने रेशो ले लिया तो वो सेम रहेगा कहीं भी इमेज में, भला ही वो टेढ़ी मेढ़ी आप बड़ा कर दो, छोटा कर दो, लेकिन रेशो सेम रहेगा। दूसरा एक होता है कि एक पर्टिकुलर सपोज एक ऑब्जेक्ट है कि इस इमेज में भी एक सर्कल है और इस इमेज में भी एक सर्कल है, भला ही उसको अफाइन वो ट्रांसलेट हो गया, रोटेट हो गया, स्केलिंग हो गया, शेयर हो गया, लेकिन अगर हम इसका एरिया और इसका एरिया निकालते हैं और इसको अगर रेशो करते हैं तो रेशो चेंज नहीं होता है। और वो जो पर्टिकुलर फीचर है कि इसमें अफाइन ट्रांसफॉर्म में रेशोज चेंज नहीं होते हैं या पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल लाइन रहती है, तो ये सारे फीचर्स यूज किए जाते हैं वो इमेज को करेक्ट करने के लिए या फिर अफाइन ट्रांसफॉर्म करेक्ट करने के लिए। आप एग्जांपल देख सकते हो। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन ये इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। व्हाट इज इमेज रजिस्ट्रेशन? इमेज रजिस्ट्रेशन मींस ब्रिंगिंग टू इमेजेस इनटू सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों इमेजेस को करेक्ट करके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे या एक के ऊपर एक अगर रखना है तो उसको बोलते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन। और उसी के लिए हमें चाहिए होता है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये ओरिजिनल इमेज है, आप देख सकते हो, दिस इज ओरिजिनल इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजिड इमेज जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ये डिस्टेंस और थोड़ा सा रोटेशन है इमेज में, और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन है। फिर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ छोटा है, क्योंकि स्केलिंग हो चुका है। फिर ये डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस भी ज्यादा है, इन्हें ट्रांसलेट भी हुई है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे अफाइन ट्रांसफॉर्म यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये एक्स में ट्रांसलेट हुई है, वाई में ट्रांसलेट हुई है, इसमें शेयर भी है, इसमें स्केलिंग भी है, तो एवरीथिंग इज देयर, सो दिस इज नोन एज अफाइन ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिफॉर्म्ड हुआ है, बाकी ये जो ओरिजिनल इमेज है वो सेम है, इसको बोलते हैं डिफॉर्म इमेज। 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम 3D में देखते हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा। 3D स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो तो ये इमेजेस कैप्चर की है विद डिफरेंट सेंसर, यानी कैमरा टाइप भी डिफरेंट है। यानी अगर एक ये पेट इमेज है तो ये MRI इमेज है, यानी उसके सेंसर्स ही डिफरेंट है, यानी डिफरेंट सेंसर से कैप्चर की गई है। फिर आप देख सकते हो कि इसमें ट्रांसलेशन भी है या इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। फिर आप देख सकते हो इसमें रोटेशन भी है, और ये डिफरेंट व्यू एंगल से लिया हुआ है, ये टॉप व्यू से लिया है, ये साइड व्यू से लिया है, यानी कैमरा का व्यू एंगल भी डिफरेंट है। सो इन दिस यू कैन सी अ कंप्लीट
थ्री डायमेंशनल स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन। नो व्हाई ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों हमें पढ़ना है, क्यों हमें ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट करना है। एज आई सेड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर इमेज रजिस्ट्रेशन। क्या होता है इमेज रजिस्ट्रेशन? इमेज रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा इनटू वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हमारे पास अलग अलग सेट ऑफ डेटा है तो उसको एक के ऊपर रखने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उस प्रोसेस को बोलते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन, और उसको बोलते हैं ब्रिंगिंग द सेट ऑफ डेटा इनटू सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, ये जो है यहाँ पे इमेजेस सेम ब्रेन है, ब्रेन एक ही है लेकिन डिफरेंट कैमरा से, डिफरेंट सेंसर से कैप्चर की गई है। कोई सीटी है, पेट है, एमआरआई है, क्रियो है, फंक्शनल एमआरआई है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इमेज सेंस की है सेम ही कैमरा से लेकिन एट डिफरेंट टाइम है। यानी यहाँ ये जब कैप्चर की तब ये ट्यूमर बहुत छोटा था, फिर ये कैप्चर की तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो ट्यूमर है ये बड़ा हो गया है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम, थोड़ा सा टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद ये कैप्चर की हुई है। यहाँ पे आप क्या है, आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट व्यू एंगल से या डिफरेंट डेप्थ से है। एक ही सीन है, ऑब्जेक्ट सेम है, ये जुपिटर है, ये जो है ये दूर से कैप्चर की है यानी फार डिस्टेंस है, और ये जो है ये क्लोजर व्यू है इसलिए बड़ा दिखता है। तो ये डिफरेंट डेप्थ से है। फिर ये जो है ये क्या है, ये यहाँ पे पूरा रोटेशन है, डिफरेंट व्यू पॉइंट से किया है ये जो इमेज है, और इसमें जो है कैमरा पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट किया गया है। और ये जो इमेजेस है, 3 इमेजेस, इसमें क्या है कि कैमरा क्या हुआ है, इस तरह से पैन किया हुआ है। ये में इसमें जो ऑब्जेक्ट है, फ्लावर्स है, दे आर एग्जैक्टली एट द सेंटर। फिर कैमरा थोड़ा सा राइट में लेके कैप्चर किया तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। फिर और कैमरा इन दिस डायरेक्शन में ट्रांसलेट किया तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये भी ट्रांसलेट हो रहा है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो ये अगर हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना है, इनको अगर एक जैसे एक के ऊपर एक अलाइन करना है, अगर इस इमेज को इस इमेज के ऊपर अलाइन करके चेक करना है कि कितना ग्रोथ हुआ है ट्यूमर में, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले इसको अलाइन करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक बराबर से रखना पड़ेगा, और वो उसके लिए हमें उसके ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस करेक्ट करने हैं, ज्योमेट्रिक चेंजेस करेक्ट करने हैं। अभी आप यहाँ पे एक एग्जांपल दीजिए कि देखिए कि ये एक इमेज है ब्रेन का जिसमें कि आप देख सकते हो छोटा सा ट्यूमर है। ये कौन सा इमेज है, तो ये स्पेक्ट इमेज है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और ये क्या है, ये है एमआरआई इमेज, सेम ब्रेन है लेकिन ये एमआरआई इमेज है। इसमें क्या हुआ है कि ये कैमरा थोड़ा सा रोटेटेड है, इसका सेंसर भी डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये एमआरआई इमेज है, और ये क्या है, ये स्पेक्ट इमेज है, स्पेक्ट इमेज, SPECT, ये स्पेक्ट इमेज है। अब इस इमेज में क्या प्रॉब्लम है कि ये एजेस, ब्रेन का बाउंड्री क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्यूमर बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो। और वही अगर आप ये दूसरा इमेज देखेंगे, हमारा इमेज, इसमें बाउंड्री बड़ी अच्छी तरह से दिखती है लेकिन यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर कहाँ है ये दिख ही नहीं रहा है हमें, तो ना कंप्लीट। अब यहाँ पे ट्यूमर दिख रहा है लेकिन ये बाउंड्री से कितना अंदर है, कितना डेप्थ में है, लेफ्ट साइड से कितना अंदर है, राइट साइड से कितना अंदर है, या फ्रंट से कितना दूर है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें लोकेशन तो पता चल सकता है लेकिन यहाँ पे तो ट्यूमर ही नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि इसको हम अलाइन कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं फॉर गेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन कैसे रखेंगे, क्योंकि ये तो रोटेटेड भी है, तो क्या करना होगा, रोटेटेड है ना, क्योंकि इसका ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको तो अलाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं इसका रोटेशन, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से अलाइन करते हैं। तो ये जब अलाइन करते हैं तो एग्जैक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं इमेज फ्यूजन भी बोलते हैं इसको, इमेज रजिस्ट्रेशन। इमेज रजिस्ट्रेशन फॉर इमेज फ्यूजन, हमने क्या किया, इमेज फ्यूज किया है। हमें क्या करना था, फ्यूजन के लिए दोनों इमेजेस को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाना था, एक जैसे कोऑर्डिनेट में वो रहेंगे तभी हम लोग एक दूसरे के ऊपर उसको रख पाएंगे, और उसको बोलते हैं इमेज रजिस्ट्रेशन। इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया, तो जो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन था उसको करेक्ट करना पड़ा हमें। तो ये है
application of geometric transformation. And you can see this image, it is giving the complete and perfect information. अभी boundaries भी clear है और tumor भी clearly दिख रहा है. So this is about all. This is all about geometric transformation. ये देख के I hope you understood the concept and why it is used and what are the applications. I have also uploaded one video on image registration. Go through it. The ideas will get more clear. Thank you very much. Thanks for watching. If you have any queries, you can always ask in the comment section. Thank you very much.